About how, as temperatures dip and visibility plummets, the desperate wait for respite looms large in the national capital. Now, the AQI remains in the severe category for the 9th day this November. Meanwhile, politics has escalated over pollution. A video showing an anti-smog gun operating near monitoring station in Ghaziabad has gone viral on social media. Now, this has drawn flack. Congress has also tweeted the video criticizing the pollution department for trying to manipulate the AQI levels instead of taking effective pollution control measures on the ground. Meanwhile, Delhi Environment Minister Gopal Rai has sought centre's intervention to call a meeting with neighbouring states. दिल्ली के अंदर तो अभी हमने कोशिश जो की है उसको और ग्रैब के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कल हमने स्पेशल टीम बनाई है और हमारी कोशिश है कि चाहे कंस्ट्रक्शन को लेकर के गाड़ियों को लेकर के जो पोल्यूशन है उसको कैसे और नियंत्रित किया जाए, इसके लिए टीमें अब ग्राउंड पे और सक्रियता के साथ काम करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है वो केवल दिल्ली की सक्रियता से नहीं हो सकती है। दिल्ली की सक्रियता के साथ साथ हमें मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को पहलकदमी करने का वक्त आ गया है और मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर तुरंत जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाएं। जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे और क्या किया जाए, एक सामूहिक निर्णय के साथ ही काम किया जाएगा तो इसका असर होगा। All right, that is the reaction of the Delhi Environment Minister Gopal Rai, saying in Delhi that they are trying to implement and follow the GRAP law strictly and inform special teams. What he's also gone on to state is that need to work on pollution created by construction and vehicles. For this, teams will work on ground with full awareness. So clearly, as far as the situation is concerned in the NCR region, continues to be in sorry state of affairs, but I understand अखिलेश प्रताप सिंह of the Congress हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइंस पे। अखिलेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का रीजन जो अभी तक का सिचुएशन है सेम है, लेकिन ये जो एंटी स्मोक का गन का हम वीडियो भी देख रहे हैं गाजियाबाद के बारे में, जो अभी कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया है कि ये जो नंबर्स है मैनिपुलेट कोशिश करने की किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये फेक फर्जी फोटोशॉप की सरकारी है। इनकी जो सरकार की जो इमारत है इसमें एक एक ईंट फर्जी है, एक एक ईंट धोखे की है, मैनिपुलेशन की है, गलत आंकड़ों की है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्मोक के जो डिटेक्टर लगे हुए हैं उस पे कैसे उसका कम किया जाए और वहाँ पे स्मोक गन लगा रखी है पोल्यूशन की कमी बताने के लिए। इसी तरह से ये सारे आंकड़े भी गलत बताते हैं, बार बार आ चुका है, खुलासा हो चुका है। जितने और गवर्नमेंट के डाटा है उसमें हेराफेरी करते हैं, सूचनाओं में हेराफेरी करते हैं। ये गन लगाने के बाद भी 400 से ऊपर आ रहा है हमारा जो पोल्यूशन लेवल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल में फिर कितना होगा। तो इन्हें उसकी समस्या को निराकरण करने की चिंता करने या उस पर प्रयास करने के बजाय ये जो बीजेपी है ये झूठ फैला करके बताती है कि हाँ हमने कंट्रोल कर लिया है। आप देखें, एक सुरंग में 40 लोग 5वें दिन से फंसे पड़े, बताएंगे हम क्या क्या कर लिए। उन बेचारे मजदूरों को निकाल नहीं पा रहे हैं, बताएंगे कि हम कहाँ तक सक्षम है। झूठ बोलने की तो सिर्फ मशीन है बीजेपी। क्या जाता है आप जैसे कि आप ये पॉइंट्स आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स तो एक साइड पे होगा, लेकिन अल्टीमेटली सिटीजन्स ही सफर कर रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट ही तो होती है। गवर्नमेंट अगर चीटिंग करे, गवर्नमेंट अगर, जबकि सारे जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो बार बार बता चुके हैं कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है हमारे डाटाज में। यह सामने दिख रहा है कि आपको पोल्यूशन बताने वाली जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, आप उसको टेम्परिंग करने के लिए आपने एक स्मोक गन लगा रखी है। क्यों भाई? ये समस्या क्या है, कैसे निदान होगा, कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, उस पर चिंता करने, उस पर प्रयास करने के बजाय आप झूठ से लोगों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एनसीआर रीजन में बार बार कहा गया है कि वहाँ रहने वाले लोगों को इस पोल्यूशन से
बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। हमारे देश के नागरिकों के लिए और खासतौर से एनसीआर में रहने वालों के लिए आप उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो उसकी चिंता नहीं है आपको। बस आंकड़े में थोड़ा सा कमी आ जाए, लोगों को लगे, तो आप झूठ के आधार पे आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हो। गवर्नमेंट झूठे आंकड़े देख करके सांत्वना दे रही है, फैक्ट ये नहीं है। तो सरकार ही जब झूठ परोसेगी जनता में और झूठे आंकड़े दिखाएगी, तो अब इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है कि जिस सरकार का जिम्मेदारी होती है कि जी अखिलेश जी, on that note, I want to thank you for joining us on the broadcast and giving us your inputs and also your perspective as far as this incident is concerned. That was Akhilesh Singh of the Congress, of course, sharing with us what he thinks of the current situation and in terms of the manipulation of the AQI numbers by the anti-smog gun. But for the moment, we leave it at that. We're shifting our focus to everything to do with the elections.